नमस्कार दोस्तों। आज के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपने जिंदगी में कभी सोचा है जो महंगाई नाम की बीमारी है कहाँ से आती है? नहीं सोचा? तो सोचिए। ये वीडियो आज इसी के लिए है, ठीक है। और ये आपको बताने के लिए है कि महंगाई ऐसे ही नहीं आ जाती, ठीक है। महंगाई, लोग इतने लालची नहीं है कि दाम पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और आप जो हैं, आप बेचारे, आपकी तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों के काम बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं बढ़ रहे, है ना। आप जितना काम पहले करते थे उससे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, बट पैसे, ऐसा लगता है जैसे आप पहले जितना खरीद पाते थे उससे भी कम खरीद पा रहे हैं। आप पहले जितना सेव कर पाते थे उससे भी कम सेव कर पा रहे हैं। आप पहले जो बचा लेते थे उसकी वैल्यू भी तो कितनी ज्यादा थी, आज उसी पैसे की वैल्यू कम हो गई है। आज वही पैसा बहुत कम चीज खरीद पाता है। पहले 1 रुपए में 4 चॉकलेट आती थी, आज 1 रुपए में एक ही चॉकलेट आती है ना। अब मैं तो अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। आप अगर और ज्यादा चॉकलेट ले पाते थे आपके अपने जमाने में, अगर आप चवन्नी से भी कम में ले पाते थे चॉकलेट्स, तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनको चवन्नी नहीं पता, चवन्नी इज 25 पैसे, विच इज क्वार्टर ऑफ अ रुपी, ठीक है। तो अब वो भी बंद हो गए हैं। चवन्नी बंद हो गई, अठन्नी बंद हो गई, है ना। अठन्नी क्या होती है? 50 पैसे, है ना। अब देखिए, बात क्या है। जैसे जैसे चीजों के दाम बढ़ते, वैसे वैसे वो चीजें खरीदने के लिए आपको ज्यादा नंबर चाहिए, राइट। नंबर 1 रुपए नंबर है ना, 2 रुपए नंबर है, नंबर ज्यादा बड़े बड़े चाहिए, है ना। अब आप देखिए, जब आप चवन्नी अठन्नी में खरीद पाते थे चीजें, तो वो पैसे चल रहे थे। अब उसमें कुछ नहीं आता। सिंस कुछ नहीं आता, सरकार ने बंद कर दिया ना। हमारी प्यारी सरकार, इसने हमारे क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारे मतलब फायदे कराए हैं, राइट। अब चलिए सरकार के बारे में थोड़े टाइम छोड़ देते हैं। अब आप सुनिए, बात क्या है। महंगाई क्यों आती है? महंगाई क्या होती है? क्यों आप सोचें कि महंगाई जो है वो सिर्फ किसी के लालच से नहीं आ रही है? क्योंकि यही तो सवाल होगा ना आपका कि किसी के लालच से ही तो आ रही है। कोई तो लालच कर रहा है ना। वरना पैसे क्यों बढ़े? लालच कर रहा है कोई, ठीक है। आप सही बोल रहे हैं, लालच तो कोई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई तो है जो इन सब में चीजों में फायदा उठा रहा है, जो महंगाई करके उसका फायदा हो रहा है। अब आप बताइए, किसका फायदा होता है महंगाई करके? बताइए। कस्टमर तो चाहता है दाम और नीचे जाए ना। जो साबुन आज 50 रुपए का मिलता है, वो चाहता है कि कल को 45 का ही मिले, है ना। कस्टमर तो ये चाहता है, तो कस्टमर का तो फायदा हो नहीं रहा है इससे। बिजनेसेस का फायदा हो रहा है क्या? आप बताइए। एज अ बिजनेस, अगर आप कोई चीज और सस्ती बेच पाए, तो क्या वो चीज ज्यादा बिकेगी या कम बिकेगी? सोचिए। अगर आप बिजनेस, एज अ बिजनेस, आप बताइए। आप अगर 10 रुपए के समोसे बेचते हैं, ठीक है, समोसे वाला भी तो बिजनेस ही होता है ना, हलवाई बिजनेस ही होता है। आप बताइए, अगर हलवाई 10 रुपए की जगह 8 रुपए में समोसे बेच पाए, तो क्या उसे कोई आपत्ति होगी? आप बोलोगे यार उसको पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर वो पैसे अगर वो पैसे उसके बनाने के पैसे से ज्यादा हो, तो उसको क्या दिक्कत है ना। इसको कहते हैं मार्जिन। यानी कि एक चीज जो आपने बनाई, कितने में बनाई। जैसे समोसे वाले ने आलू लिया, मसाले लिए, धनिया ली, मैदा लिया, तेल लिया, ये सब चीजें होती है ना, रॉ इंग्रेडिएंट्स। ये सब लिया उसने, किसी दाम पे तो लिया होगा। तो उससे जब समोसे बनेंगे और उसमें हो सकता है आपने सारा माल एकदम फुल्ली 100% यूटिलाइज कर दिया, अब कुछ आप बचा नहीं, ठीक है। सब कुछ आपने यूज कर दिया अच्छे से।
यानी कि आप बहुत टाइम समोसे बना रहे हैं तो सब कुछ बन गया अच्छे से, तब उसमें एक मिनिमम कॉस्ट तो होगा ना कि कुछ नहीं तो मान लीजिए 5 रुपए का एक समोसा बनता है। अगर 5 रुपए का एक समोसा बनता है तो वो 10 रुपए में बेच रहा है अगर, तो उसका फायदा हो रहा है 5 रुपए का, बराबर। तो अब उसका 50%, सॉरी 100% प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि 50 रुपए का मतलब 5 रुपए का समोसा 10 रुपए में बेच रहा हो। अब वही समोसा अगर महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई सिर्फ क्या समोसे पे है, क्या महंगाई आटे पे नहीं है, क्या महंगाई मैदे पे नहीं है, क्या महंगाई आलू पे नहीं है, महंगाई हर चीज पे है ना। आप बताइए 20 रुपए का आलू आखिरी बार आपने कब खरीदा? अब तो 40 स्टैंडर्ड है ना। वैसे ही जब भी जब भी आप कोशिश करते हैं कि दाम कम हो जाए, जब आप जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही कम नहीं हो रही, तो आपका दाम धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा ना। आप सोचिए अगर वो 5 से 8 रुपए लगने लगे एक समोसे के, तो वो फिर 10 रुपए में 2 ही रुपए कमा रहा है। फिर अगर वो 9 रुपए हो जाए तब भी वो 10 रुपए में 1 ही रुपए कमा रहा है। तो उसका तो भैया मुनाफा कम ही होते जा रहा है ना। दुकानदार क्या चाहेगा कि मैं कहीं से सस्ते समोसे लाऊं ताकि मेरा दाम जो है वही रख पाऊं और मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना। वो चाहेगा कि भैया 5 रुपए के मेरे को 4 रुपए में समोसा बन जाए, है ना। अब सोचिए, और फिर जो आलू उगाता है वो भी तो यही सोचता है कि प्रॉफिट हो, कि मैंने जितना खाद में इस्तेमाल किया, जितना मैंने खेत में ट्रैक्टर चलवाने के लिए, तो क्या बोलते हैं उसे, बाकी चीजों के लिए खर्चा किया, बीजों के लिए खर्चा किया, जैसे भी है, मोटा मोटा उसको मेरे को मिल जाए खामियाजा। हो सकता है कि आप खेत रेंट पे लेके मतलब फसल उगा रहे हैं, तो उसको तो रेंट भी देना है, ठीक है। ऐसे में ऐसे में आपका भी एक मिनिमम कॉस्ट है कि एक आलू कितने का आपको मिल रहा है, कितने रुपए, ठीक है। कि मतलब 1 किलो आलू आप कितने रुपए में वो कर पा रहे हैं, राइट। तो आप अगर उसे कम में बेच के ज्यादा बेच पाए, ठीक है, क्योंकि आपका आलू तो लिमिटेड है ना, तो आप अगर उसको कम में बेच पाए तो ज्यादा बिकेगा आलू, कि ज्यादा में बेचेंगे तब ज्यादा बिकेगा। हर इंसान का जो बिजनेस कर रहा है, सबका सेम ही सिस्टम है। उनको प्रॉफिट से फायदा होता है, ना कि प्राइस प्राइस से नहीं होता। उनको बनाने में कितना पैसा लग रहा है और फिर उस चीज जो बनी हुई है उसको कितने में बेच पा रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट है, वो उनकी कमाई है, ठीक है। कि उन्होंने जो एफर्ट डाला, जो उन्होंने खेत का ध्यान रखा, जो उन्होंने मेहनत की, उसका प्रॉफिट है वो, है ना। हर बिजनेस का यही होता है। तो अगर हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि हर बिजनेस वाला यही कर रहा है? हर बिजनेस वाला क्या ग्रीडी है, क्या लालची है, क्या वो कुछ ना कुछ आपको मतलब एज अ कस्टमर कुछ बैंड आपकी बजाना चाहता है? वो बड़ा लालची है। बताइए किसका फायदा हो रहा है, बताइए किसका फायदा हो रहा है। अगर आप में समझदार लोग हैं तो कुछ लोग समझ गए होंगे कि भैया इसमें तो सरकार का फायदा दिख रहा है मुझे। अब जो नहीं समझ पाए मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उस पर जीएसटी लगती है ना, 18%। मान लीजिए 18% मोटा मोटा ज्यादातर हर चीज पे लगती है। तो अगर वो 10 रुपए की चीज है, तो मतलब सॉरी सॉरी चलिए 10 नहीं 100 ले लीजिए, हाँ। 100 रुपए की चीज है तो उस पे 18 रुपए एक्स्ट्रा लगा के 118 रुपए की वो चीज बिकेगी, तो 18 रुपए जीएसटी मिल गया, है ना। लेकिन अगर वही चीज 200 रुपए की हो गई तो कितना रुपए मिला भैया? किसको फायदा हो रहा है आप बताइए ना। सरकार का फायदा हो रहा है कि नहीं बताइए। क्योंकि बिजनेसमैन अगर कोई चीज महंगी करे तो वो तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका जो वो पीछे से माल आ रहा है वही, अगर इतने 10 रुपए का समोसा आपका बन रहा है मान लीजिए, तो आप 15 का ही बेचेगा ना। अब 10 का कैसे बेच सकते हैं? फिर आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो आपकी पूरी मेहनत का क्या हुआ वो? फ्री में आप दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं लोगों की। 10 रुपए में अगर आप समोसा बेच रहे हैं 10 रुपए में बना के, तो आप तो सर्विस कर रहे हैं लोगों की। आपने जो मेहनत की उसका तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। जब भी कोई मेहनत करता है उसको भी तो कुछ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। सरकार का ही फायदा हो रहा है, बताइए ना।
कितना भी जितने दाम बढ़ेंगे चीजों के, जितने चीजों के दाम बढ़ेंगे, किसका फायदा हो रहा है आप बताइए। अगर कोई श्योर है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं ऐसा आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट कभी नहीं देना चाहूंगा। आप अगर कोई लॉजिकली समझा पाए कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा हो जाए, ठीक है, तो हम मान लेंगे। दिस इज अ डिस्कशन, कह सकते हैं हम, है ना। तो ये एक चीज हो गई। सरकार का एक जगह तो फायदा हो रहा है ना। यानी कि घरों के दाम जब ऊपर जाएंगे तो रजिस्ट्री में जब 6% लगता है, तो सरकार का फायदा हो रहा है कि नहीं बताइए। अब सरकार फायदे के धंधे में है कि नहीं, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। सरकार फायदा अपना करना चाहती है कि नहीं, ये तो मैं आप पे छोड़ू। अब आप पूछेंगे कि सरकार महंगाई बढ़ा कैसे रही है। सरकार अगर चाहे भी तो महंगाई कैसे बढ़ा सकती है, तो सोचेंगे ना। तो मैं बस एक वर्ड से आपको खत्म करना चाहूंगा ये टॉपिक, कि इन्फ्लेशन से बढ़ा रही है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, ये मैंने एक वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। वो आलू नहीं, सेब सेब और संतरे वाली कहानी थी। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे, हाँ, यहाँ इधर 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 आएगा, हाँ। अब उधर क्लिक करके देख लीजिए कि संतरा और सेब की क्या कहानी थी, ठीक है। क्या हुआ था उसमें, उसमें कैसे दाम बढ़ रहे थे, कैसे दाम घट रहे थे, ठीक है। क्या था उसमें मेन प्रोसेस, ठीक है। और रुपए भी, रुपए को, यानी कि जो नोट है आपके पास रुपए, आप बताइए, क्या जो 5 रुपए की नोट है, चलिए 5 नहीं 10 ले लीजिए, 10 रुपए की नोट है, और जो 500 रुपए की नोट है, उन दोनों में क्या उतना ज्यादा पेपर का डिफरेंस है? क्या उतना ज्यादा पेपर का डिफरेंस है उसमें, उन दोनों में, कि वो मतलब उतना महंगा है उससे, जो 10 रुपए का नोट है और जो 500 रुपए का नोट है। तो 500 रुपए के नोट में क्या सोने हीरे जड़े हुए हैं कि वो इतना महंगा है 500 रुपए का, और ये जो 10 रुपए का नोट है वो इतना इतना तुच्छ है। घास से बनाते हैं उसे, घास भी महंगी है, लेकिन कुछ भी कह लीजिए आप, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उस पे जो नंबर लिख दिए है ना, वो बस नंबर है। अब आप बताइए, अगर आपके पास हर महीने 500 रुपए आते हैं, और अगर आपके पास हर महीने 5,000 रुपए आते हैं, तो उन दोनों में खर्चा कौन से में ज्यादा करेगी, है ना। समझ गए ना। जो आप एक चीज, जब मान लीजिए हर इंसान जो 500 रुपए कमाता था वो 5,000 कमाने लगा, जो 5,000 कमाता था वो 10,000 कमाने लगा, सॉरी सॉरी, 5,000 कमाता था वो 50,000 कमाने लगा, जो 5 लाख कमाता था वो 50 लाख कमाने लगा, जो 5 करोड़ कमाता था वो 50 करोड़ कमाने लगा। समझ गया ना, 10 टाइम सब हो गए, ठीक है। 10 टाइम सब हो गए। तो हर इंसान जब, सबके पास पैसा है मान लीजिए, सबके पास रुपया बढ़ गया, इसी से मैं खत्म करना चाहूंगा ये वीडियो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, जब सबके पास 10 गुना पैसा बढ़ गया, ठीक है, सबके पास बढ़ गया, तो दाम क्या होंगे चीजों के, क्या वो दाम वही रहेंगे? जो दुकानदार बेच रहा है, उसको पता चल रहा है कि लोगों के पास इतने पैसे हैं, तो उसका माल तो वही है, माल तो नहीं बढ़ गया। अगर सबके पास रुपए बढ़ गए तो, है ना। सबके पास अगर रुपए बढ़ गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि माल उसके पास बढ़ गया, माल तो उतना ही है, लोग हैं बहुत, ग्राहक है काफी, लेकिन माल है उतना ही। जब माल है उतना ही, और लोग पैसा लेके खड़े हैं, जो 500 में लेके जाएगा, ठीक है, जो 500 में खरीद रहा है, उसको आलू वाला बेचेगा, या फिर जो 50 रुपए में खरीद रहा है उसको बेचेगा? आप बताइए। 50 रुपए पहले का प्राइस था उसका, मान लीजिए, बहुत महंगा बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी ठीक है, 50 रुपए पहले का प्राइस था, बाद में प्राइस हो गया 500 रुपए। किसी ने बोला मैं 500 रुपए में खरीदूं, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है, दे सकता है वो। आप बताइए आलू वाला किसको बेचेगा? और जब धीरे धीरे ऐसे मार्केट में जो चीजें चाहते हैं, जो चीजें स्केर्स हैं,
उन चीजों में जब चीजें खत्म होने लगेंगी, क्योंकि पैसा तो सबके पास ही है, पैसा ज्यादा हो गया ना, 10 गुना हो गया, चीजें तो उतनी ही है, दाम तो बढ़ेंगे। दाम कितने बढ़ेंगे? 10 गुना बढ़ेंगे। ठीक है। जब 10 गुना सारे दाम बढ़ जाएंगे, तब मोटा मोटा फिर से वापस वही सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। फिर लोग क्या वही रोना चालू हो जाएगा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है। समझ गए ना आप? क्या कह रहा हूँ मैं, आप समझ गए? अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आप वापस भी देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यू बढ़ाइए, शेयर कीजिए। ठीक है। कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई। हो सकता है मैं फ्यूचर में उस चीज के ऊपर और कोई वीडियो बना दूं। तो आप बताइए अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो। ठीक है। और दूसरी बात जो कभी भी आपको याद रखनी है, वो ये है कि हर बात समझने के लिए होती है। कोई बात किसी को कुछ निंदा करने की, किसी को कुछ बताने की, किसी को ऐसे मतलब कहते हैं ना जो, कि उसको मैंने सिखा दिया, ये करने के लिए नहीं होती। ठीक है। ये समझदार लोगों की सभा है। आप समझदार लोग हैं, आप समझिए। आप बस दिमाग में रखिए इन चीजों को। और जैसे नदी पहाड़ पत्थरों का मुकाबला नहीं करती, उसके साइड से निकल जाती है, वैसे ही आप नदी बनिए और आप जिंदगी में हर चीज के साइड से निकल जाइए। आप मुश्किल परिस्थितियों में पड़े ही ना, उसके पहले ही वहां से ओझल हो जाए तो बेटर रहेगा। ठीक। तो अब ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, कुछ भी दिक्कत है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो 1 घंटे की कंसल्टेशन में करता हूँ। ठीक है। तो उसमें आप ज्वाइन अगर होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी है, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट्स आपके पास आते रहें यूट्यूब के, ठीक है, आपको वैसे भी आ जाते होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे भी आ जाए तो उस पे भी आ जाएंगे। ठीक है। वो उसके लिए ग्रुप है एक। अब आखिरी बात, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका अगले वीडियो में मैं फिर स्वागत करूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। बाय बाय।